विगत 12 साल से देश में भाजपा की सरकार, देश की सरकार को इस देश का हर नागरिक टैक्स देता है, लेकिन हो क्या रहा है? बच्चों का भविष्य, नौजवानों की नौकरियां, हर व्यक्ति की निजता का अधिकार, डेटा, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है। पीआर इवेंट के चमचमाते पर्दे के पीछे हमको धोखे का जहर पिलाया जा रहा है। भारत मंडपम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो न कतरा एक खून निकला। विकसित भारत के फरेबी वादों की पोल खुल गई। हमारी मेहनत की कमाई से भरे जा रहे टैक्स के पैसों से इवेंट के छल में छले जा रहे हैं, बर्बादी के मुंह में ढकेले जा रहे हैं, और कोई जवाबदेही नहीं है इस सरकार की। आज इसी पर बात करेंगे। फेक वादे और जमीनी हकीकत का अंतर समझना जरूरी। भाजपा सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी एआई समिट से इंडिया विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर भारत, पीपुल प्लेनेट प्रोग्रेस का नारा। इवेंट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आए, गूगल के सुंदर पिचाई आए और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आए, लेकिन दुनिया के सामने भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित पीआर इवेंट ने हम सब की इज्जत का क्या किया, हमारे स्वाभिमान का क्या किया? बड़े बड़े खोखले दावों के पीछे एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा निकला। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सच कहा है, इंस्टीड ऑफ एवरेजिंग इंडियाज टैलेंट एंड डेटा, द एआई समिट इज डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल। इंडियन डेटा अप फॉर सेल, चाइनीज प्रोडक्ट शोकेस। कैसे? इस असली सच को समझिए। मेक इन इंडिया का भद्दा मजाक, गलगोटिया का चीनी कुत्ता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इवेंट में एक स्टॉल लगाया, एक रोबोटिक कुत्ता रखा और उसका नाम दे दिया ओरियन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने सरकारी कैमरे डीडी न्यूज के सामने बड़े गर्व से कहा कि हमने एआई सेंटर पर 350 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, यह हमारा अपना इनोवेशन है। लेकिन असलियत 2 मिनट में सामने आ गई। टेक एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये तो चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है, जो बाजार में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए $2800 में मिलता है। चीन की मीडिया ने भारत का खूब मजाक बनाया। विश्व मीडिया में भारत के सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को धक्का लगा। चोरी पकड़ी गई तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफी मांग ली कि हमारे प्रतिनिधि को जानकारी नहीं थी। अरे इतना बड़ा इवेंट जहां प्रधानमंत्री मौजूद हो, वहां बिना समुचित जांच के चीन का माल मेक इन इंडिया का टैग लगाकर कैसे घुस गया? ये है आपका आत्मनिर्भर भारत, ये है आपके भारत की सुरक्षा। ये हाल कर दिया है भाजपा सरकार ने भारत की विश्वसनीयता का। दूसरी समस्या, डेटा की सौदेबाजी और हमारी निजता का कत्ल। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, इंडियन डेटा अप फॉर सेल। भारतीयों का डेटा बिकने के लिए तैयार है। वो तो जैसे ही अदानी और अंबानी का नाम आया डेटा के कारोबार में निवेश का, तभी स्पष्ट हो गया था। आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव कहां सो रहे हैं या रील बनाने में व्यस्त है। इतने बड़े हाई सिक्योरिटी जोन में अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चीन का कुत्ता घुसा सकती है, तो हमारे नागरिकों की निजता, नागरिकों का डेटा सुरक्षित होने की गारंटी कौन देगा? भारत के युवाओं का टैलेंट रोजगार के लिए भटक रहा है, सड़कों पर धक्के खा रहा है, और भाजपा सरकार ऐसे फ्रॉड स्टॉल्स को, चीन के कुत्ते को ओरियन बता के वीआईपी एंट्री दे रही है। यह वो जहर है जो आपके फोन और घर तक पहुंच चुका है। और इतना बड़ा तमाशा करने के बाद, देश की प्रतिष्ठा को ऐसा धक्का लगाने के बाद, भाजपा का अहंकार तो देखिए। तुम्हारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। विपक्ष ने सवाल पूछा कि ये क्या तमाशा है, तो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया अहंकार से कहते हैं, जिन लोगों में इंटेलिजेंस नहीं है उनको एआई पर रेडीमेड कमेंट नहीं करना चाहिए। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी हमेशा निगेटिव हैं और देश की
इमेज खराब कर रहे हैं। अरे भाई, इमेज खराब हुई है चीन के कुत्ते को भारतीय बनाकर प्रस्तुत करने पर। इमेज खराब हुई है, स्टॉलों में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है इसकी सरकार द्वारा सही जांच ना करने से इमेज खराब हुई है। इतने बड़े धोखे से, गलती आपकी, चोरी आपके इवेंट में, दुनिया भर में बेइज्जती भारत की, और आप इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हो, विपक्ष के इंटेलिजेंस पे। आप अपने गरेबान में झांक कर देखिए, जिस सिस्टम में एक चीनी रोबोट को स्वदेशी बताकर, ओरियन बताकर पेश कर दिया जाए, उस सिस्टम की इंटेलिजेंस पर सवाल हैं। और इसके बावजूद उस व्यवस्था का प्रवक्ता विपक्ष के इंटेलिजेंस पर प्रश्न करता है। इससे बड़ा अहंकार और कुछ नहीं हो सकता। साथियों, घमंड का घर खाली होता है। रावण जैसों का घमंड नहीं चला था, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे आंसू, हमारी बर्बादी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, सब कुछ खतरे में है। ये जो चीनी रोबोट कुत्ता आया है ना, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर बड़ी भयानक। इस वीडियो को शेयर करिए, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाइए, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने हर कॉन्टेक्ट से शेयर करिए, कमेंट में लिखिए #AI Summit Scam और #देश डेटा। जागो भारतीयों, जागो। अगर यह सब चलता रहा तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज हम सब के जागने और सवाल उठाने की जरूरत है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।